हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल 360 डिग्री इंजीनियर। जैसे इसका पहले वीडियोस में हम लोग जो एक्सप्लोजन प्रूफ प्रोटेक्शन का EXD फ्लेम प्रूफ इसका जो स्टैंडर्ड है IEC 60079 का पार्ट 1 के बारे में एक वीडियो बनाया था। इसके बाद एक और वीडियो हमने बनाया था EXP प्रेशराइजेशन या ओवर प्रेशराइजेशन का एक्सप्लोजन प्रोटेक्शन कैसे हैं, और इसका जो करस्पॉन्डिंग स्टैंडर्ड IEC 60079 पार्ट 2 का हमने दूसरा वीडियो बनाया था। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जो EXI या EXA भी बोलते हैं कुछ लोग, ये हमारा इंस्ट्रिंसिकली सेफ प्रोटेक्शन क्लास का है और इसका स्टैंडर्ड है IEC 60079 का पार्ट 11। और इसके बाद EXO या EXO बोलते हैं, ये बेसिकली ऑयल इमर्सन प्रोटेक्शन क्लास है, एक्सप्लोजन प्रूफ प्रोटेक्शन क्लास है। ये बेसिकली हमारा IEC 60079 का पार्ट 6 में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा EXQ या EXQ बोलते हैं, ये बेसिकली हमारा क्वार्ट्ज एनकैप्सुलेशन है। ये हमारा IEC 60079 पार्ट 5 में कवर होते हैं। इसके बाद हमारा EXM या EXM मोल्डेड एनकैप्सुलेशन प्रोटेक्शन क्लास है एक्सप्लोजन प्रूफ का, वो हमको आते हैं फ्रेंड्स हमारा IEC 60079 पार्ट 18 का स्टैंडर्ड में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फ्रेंड्स एक एक के बारे में इन डिटेल हम लोग समझ लेंगे। सबसे पहले हमारा EXI या EXA इंस्ट्रिंसिकली सेफ्टी। ये बेसिकली हमारा इंस्ट्रिंसिकली सेफ्टी प्रोटेक्शन क्लास में हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमारा इसका पहले वीडियो में जैसे हम लोग मतलब बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन इन एक्सप्लोजन एटमॉस्फेयर्स का जो बेसिक प्रिंसिपल्स का वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था। हमारा जो फायर ट्रायंगल में भी अगर ये तीनों अवेलेबल है, इसके बाद भी हमारा एक मिनिमम इग्निशन एनर्जी होना चाहिए। अगर वो मिनिमम इग्निशन एनर्जी है एक एक गैस के लिए, एक एक हाइड्रोकार्बन मटेरियल के लिए, एक एक एसेंड है, अगर उतना मिनिमम इग्निशन एनर्जी अवेलेबल है भी नहीं है तो वो सफिशिएंट नहीं है, वो आपको इनिशियल इग्निशन सोर्स बनने का इट इज़ नॉट क्वालिफाइड है, वो क्वालिफाई ही नहीं होता है इग्निशन सोर्स जैसा, तो वो कभी भी आपको एक्सप्लोजन क्रिएट ही नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो उसको इग्निशन जैसा मानता ही नहीं है। तो हमको ये अगर हमारा इग्निशन सोर्स है, जैसे हम लोग पहले वीडियोस में हमने बताया था, जैसा 0.2 मिली जॉर, 0.3 मिली जॉर, 5 मिली जॉर, ऐसे डिपेंड करते हैं एक एक गैस में, डिपेंड्स ऑन इसका जोन के हिसाब से, इसका कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, इसका जो फ्लेम हमारा फ्लेमेबल रेंज है LEL AUL के बीच में वो कौन सी रेंज में पड़ा है, इसके हिसाब से इसका इग्निशन एनर्जी भी चेंज होता है सबका, और हर एक गैस का अलग अलग होते हैं। अगर हम लोग जो हमारा फील्ड का इक्विपमेंट है इसको हम लोग ऐसे कर देंगे, इसका जो हम लोग इलेक्ट्रिकल सप्लाई दे रहे हैं और इसका इग्निशन एनर्जी अगर इनकेस फील्ड में कहीं पे भी शॉर्ट सर्क्यूट भी हो गया, इसके बाद भी हमारा इग्निशन एनर्जी इसका सफिशिएंट ही नहीं है, तब क्या करेगा फ्रेंड्स, इवन हमारा हाइड्रोकार्बन मटेरियल है, ऑक्सीजन है, फिर भी हमारा इग्निशन एनर्जी सफिशिएंट नहीं है, उस गैस का हमारा मिनिमम इग्निशन एनर्जी से नीचे है, तब वो कभी भी आपको एक्सप्लोजन क्रिएट ही नहीं कर सकते। ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स। हम लोग इसको ऐसा बना देंगे हमारा फील्ड में, मतलब जो हमारा एक्सप्लोसिव एटमॉस्फेयर में जो हमारा फील्ड ऑपरेटर्स या नहीं तो इक्विपमेंट है, इसका हम लोग जो सोर्स दे रहे हैं, वोल्टेज है, जो करंट है, जो भी हम दे रहे हैं, और इसका वजह से जो मैक्सिमम इसका जो एनर्जी है, अगर इवन शॉर्ट सर्क्यूट कंडीशन में भी इसका जो एनर्जी इसको बनते है, वो हम एनर्जी उसको हम लोग मिनिमम इग्निशन एनर्जी से नीचे हम लोग रखेंगे, सो दैट ये एक हमारा एक्सप्लोजन प्रूफ प्रोटेक्शन में हमारा एक्सप्लोजन से हमारा प्रोटेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये इसका फंडा है। तो बेसिकली ये मेथड है इंडस्ट्रीज में, हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज में बहुत वाइडली यूज करते हैं, लेकिन आपको लो लेवल में, आपको बहुत कम कंट्रोल वोल्टेज का जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसमें ये यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, सब में ये यूज़ नहीं करते हैं। तो बेसिकली ये हमारा जैसे हमारा फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स है, फील्ड में जो हमारा छोटी छोटी फील्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सब में ये हमको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, जो भी आपको फील्ड में कंट्रोल कर रहे हैं वो सारे इंस्ट्रूमेंटेशन का रिलेटेड सर्क्यूट्स में, इसका कंट्रोल सर्क्यूट्स में वो सब हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें आपको एक यहाँ कन्वर्टर रहते हैं, वो बेसिकली आपको इंस्टेंट्सकली सेफ बना देते हैं, इस हमारा वायरिंग को भी बना देते हैं, कंट्रोल सर्क्यूट को भी बना देते हैं, इसका पूरा सर्क्यूट को भी बना देते हैं, और हमारा ऑपरेटर्स को भी सबको बना देते हैं।
ठीक है फ्रेंड। सो ये बेसिकली ऐसे करते हैं। इवन हमारा जो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स भी हैं, आजकल तो कोई भी पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स है लाइक मल्टीमीटर है, टोंग टेस्टर है, ये सब छोटी छोटी पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स है इसका, या 4 to 20 मिली एम्पेयर का सोर्स है, जो इंजेक्शन किट्स हैं, वो छोटी छोटी जो भी आपका पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी आपको इंस्टेंट्स के लिए सेफ का बहुत सारे आ रहे हैं। बेसिकली ये बहुत कॉस्टली आते हैं। और इवन मोबाइल्स भी हैं, जो हाइड्रोकार्बन इंडस्ट्रीज में अगर जो मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर वो इंस्टेंट्स के लिए सेफ है, या कोई भी किट यूज़ कर रहे हैं वो भी इंस्टेंट्स के लिए सेफ होना चाहिए, वो किट का लीड भी इंस्टेंट्स के लिए सेफ होना चाहिए, और किट का सारे सप्लाई मतलब सारे कनेक्शन, सारे वायर, सारे सब कुछ आपको इसमें जो इंडिकेशन है सब कुछ आपको इंस्टेंट्स के लिए सेफ होना चाहिए, सो दैट आपको जो पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट्स आपको यूज़ कर सकते हैं उस एरिया में। ठीक है, अदरवाइज आपको जैसे पहले वीडियो में बनाया था, हमको इसका हजाब स्टडी या नहीं है तो इसका जो सेफ्टी स्टडी आपको कंडक्ट करना पड़ेगा, आपको रिस्क एनालिसिस करना पड़ेगा। इसके बाद इसको कंटिन्यूसली गैस डिटेक्ट करके टेस्ट करके इसकी कंटिन्यूसली मॉनिटर करके उसमें तभी आपको यूज़ करना चाहिए। सो मोस्टली हम लोग ये इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सेफ इंस्ट्रूमेंट्स बहुत वाइडली यूज़ करते हैं फ्रेंड्स हमारा इंडस्ट्रीज में। तो मोस्टली हमारा जितना भी हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन का सर्क्यूट या इसका जो सब होते हैं वो सब इंस्ट्रूमेंट्स के लिए सेफ ही होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि हम लोग को इंस्ट्रूमेंटेशन का सर्क्यूट हर एक जोन में आपको लगाना पड़ते हैं। जोन 0 में, जोन 1 में, जोन 2 में, जैसे टैंक का अंदर भी आपका इंस्ट्रूमेंटेशन कुछ होते हैं, वो सब में आपको तो सप्लाई तो चाहिए कि डिजिटल वाला है तो आपको उसके लिए आपको इंस्टेंट्स के लिए सेफ तो जरूरी ही जरूरी है फ्रेंड्स। इसीलिए हमने हर जगह हम लोग इंस्टेंट्स के लिए सेफ यूज़ करते हैं। तो हमारा इंस्टेंट्स के लिए सेफ इंस्ट्रूमेंट ऐसा एक इंस्ट्रूमेंट है, उसको आप जोन 0 में भी, जोन 1 में भी, जोन 2 में भी, आपको कहीं पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कॉस्टली रहता है फ्रेंड्स। तो आपको इसीलिए इसको कॉस्ट कम करने के लिए हमने क्या कराया था, 3 प्रकार का इंस्टेंट्स के लिए सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में डिवाइड किया था। सबसे पहले EXIA, EXI नहीं तो कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स, EXIA है हमारा सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट है। वो आपको जोन 0, जोन 1 और जोन 2 सब में यूज़ करते हैं। ठीक है, इनिशियली यही इंस्ट्रूमेंट आया था, हमको सब में यूज़ कर सकते हैं, जोन 0, जोन 1, जोन 2 में सब में यूज़ कर सकते हैं। ये EXI इनिशियली आते हैं वो सब EXIA है। इसके बाद इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, और आपको जोन 1 और जोन 2 में इसका यूसेज ज़्यादा है। बेसिकली जोन 0 में जनरली हमारा एरिया लिमिटेड है, और इसका जो इंस्ट्रूमेंट्स भी सब कुछ, इसका कंपोनेंट्स, ऑपरेटर्स, सब कुछ बहुत ही कम लिमिटेड है, बहुत कम मात्रा में हम लोग इसमें हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं। सो इसका कॉस्ट इतना ज़्यादा है, इसीलिए इसका कॉस्ट कम करने के लिए क्या किया था, EXIB वो आपको जोन 1 और जोन 2 में यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन में यही यूज़ करते हैं हम लोग EXIB। जो हम लोग जोन 2 में यूज़ करते हैं उसको हम EXIC है, लेकिन वो EXIC को ओनली जोन 2 में यूज़ कर सकते हैं। EXIB को आप जोन 1 एंड 2 में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जोन 0 में आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन EXIA या सिंपली EXI को आप जोन 0, जोन 1, जोन 2 सब में आप यूज़ कर सकते हैं आंख बंद करके। तो ये हमारा इंस्टेंसिकली सेफ इंस्ट्रूमेंट है। इसमें हमारा एक ही कॉन्सेप्ट है, हमारा जो मिनिमम इग्निशन एनर्जी से नीचे है, इसका जो एनर्जी को, शॉर्ट सर्क्यूट एनर्जी को या मैक्सिमम एनर्जी, अगर कुछ भी फॉल्ट होता है तो इसका जो मैक्सिमम एनर्जी जो होते हैं दैट शुड बी लेस देन मिनिमम इग्निशन लेवल से अगर नीचे रख सकते हैं तो वही हमारा इंस्टेंसिकली सेफ इंस्ट्रूमेंट हो सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये हमारा इंस्टेंसिकल सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन का बारे में। इसकी बाद है फ्रेंड्स हमारा EXO। ठीक है, EXO या नहीं है तो EXO, ये हमारा ऑयल इमर्सन है फ्रेंड्स। इसमें हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऑयल इमर्सन में बेसिकली जो हमारा इक्विपमेंट है यार, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, वो हमको प्रॉबेबल है, मतलब आपको स्पार्क हो सकते हैं उससे, या इग्निशन सोर्स बन सकते हैं, उसको हम लोग ऑयल में इमर्स कर देते हैं, उसको हम लोग ऑयल में रख देते हैं, सो दैट आपको बाहर कुछ भी है, इसका ऊपर व्यापार का फॉर्म में भी कुछ भी आपको हाइड्रोकार्बन है या नहीं है तो इसको बाहर भी कुछ भी आपको हाइड्रोकार्बन है, उसकी वजह से अगर ये इग्निशन भी कुछ होता है, स्पार्क आर्क कुछ भी होता है इसके अंदर, वो आपको बाहर कुछ भी एक्सप्लोजन आपको क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, ये बेसिकली बहुत पॉपुलर मेथड नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन इसको मोस्टली हम लोग ट्रांसफॉर्मर्स में, जितना भी हमारा ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं, ऑयल फील्ड ट्रांसफॉर्मर्स हैं, उसमें हम लोग यूज़ करते हैं। बेसिकली ये हमको EXO में आते हैं। और इवन हमारा कुछ सर्क्यूट ब्रेकर्स भी हैं, कुछ स्विच गियर्स भी है, कुछ आइसोलेटर, सर्क्यूट ब्रेकर्स, एट स्विच, या नहीं है तो कुछ कॉन्टैक्टर्स है, वो सब आते हैं हमारा EXO में आते हैं। अदरवाइज इसको
ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं फ्रेंड्स। जैसे हमारा ट्रांसफार्मर आप देखेगा तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का ही डायग्राम है। ये ट्रांसफार्मर में आप देखेगा तो ये हमारा ट्रांसफार्मर का कोर और वाइंडिंग है, नहीं तो हमारा स्विच गियर है ये बेसिकली। या फिर ट्रांसफार्मर स्विच गियर कुछ भी दे दीजिए। तो बेसिकली हमारा जो इग्निशन सोर्स है वो आपको अंदर रहते हैं, ठीक है। जितना भी इग्निशन कैपेबल सोर्सेस है वो सब ऑयल का अंदर इमर्स रहते हैं। और ऑयल का बाहर यहाँ आपको देखेगा तो ऑयल टॉप अप करने के लिए एक पॉइंट दिया गया था, और ये ऑयल को अगर ड्रेन करना है तो एक ड्रेन पॉइंट दिया जाता है। और इसमें ऑयल लेवल कितना है बोलकर एक हमारा गेज भी दिखा जाता है और एक इंडिकेटर भी दिखा जाता है। और इसके अंदर जितना भी आपको सेफ वेंटिंग या इन्हेलेशन है के लिए एक ब्रीथर रहते हैं, क्योंकि हमारा इलेक्ट्रिकल स्विच गियर या ट्रांसफार्मर जो भी है ये सब्जेक्टेड टू लोड वेरिएशन से है। तो इसमें लोड हमेशा कांस्टेंट मेंटेन नहीं होते हैं, ये लोड वेरिएशन होता रहता है। इसकी वजह से ये भी आपको प्रोपोर्शनली ये ऑयल का अगर लोड ज़्यादा है, लोड बढ़ी है तो इसमें गर्म ज़्यादा होते हैं। सो ऑयल ज़्यादा ऑयल तक टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ते हैं, ऑयल एक्सपेंड होते हैं। सो इसका वेपर प्रेशर इसमें जो एयर है वो बाहर निकालना चाहिए। और जब ऑयल ठंडी मौसम में विंटर में नहीं तो लोड कम हो गया तो इसका ऑयल का टेम्परेचर कम होते हैं, वो ऑयल का लेवल कम होते हैं, तब आपको बाहर से एयर इसमें सक करना चाहिए। वो भी मॉइस्चर फ्री एयर है, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा तो हमारा जो इलेक्ट्रिकल का इसका जो डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ब्रीथर में हम लोग सिलिका जेल लगा के हम लोग मॉइस्चर फ्री करके तब हमको एयर इन्हेलेशन और एक्सकलेशन है, मतलब जो हमने ब्रीथिंग जैसे जैसे हमारा नोज है ऐसे हमको इन्हेलेशन एक्सकलेशन लेते रहते हैं। तो ये हमको बहुत पॉपुलर मेथड नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन आज भी हमारा ट्रांसफार्मर्स में हमारा स्विच गियर में बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन वो बेसिकली उसी में यूज़ करते हैं। तो ये हमको जोन 1 एंड जोन 2 में यूज़ कर सकते हैं। जोन 0 के लिए नॉट एप्लीकेबल है, जोन 0 में यूज़ नहीं कर सकते हैं। बहुत लिमिटेड प्रोटेक्शन क्लासेस है फ्रेंड्स, वो हम जोन 0 में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो हम जोन 1 और जोन 2 में ही इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑयल इमर्शन मतलब प्रोटेक्शन क्लास है EX वो। इसकी बाद है फ्रेंड्स हमारा पाउडर फिलिंग या नहीं तो क्वाड एनकैप्सुलेशन बोलते हैं प्रोटेक्शन क्लास इसको। ये बेसिकली हमारा EXQ या नहीं तो EXQ का नाम पे बोलते हैं। ये बेसिकली हम लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो हमको कैपेबल है इग्निशन कराने का कैपेबल है जो सोर्स है, उसको हम लोग क्या करते हैं क्वाड एनकैप्सुलेशन क्वाड का इसका जो पाउडर फिलिंग मटेरियल है उसके अंदर रख देते हैं। और जो आपको एक्सप्लोजन फ्री है वो सबको बाहर रखते हैं। सो आपको कभी भी आपको इसके अंदर क्या होते हैं, क्योंकि आपको जो स्विच गियर है या नहीं है तो जैसे हम बता देंगे फ्यूज़ या नहीं है तो कैपेसिटर इसमें क्या है ओपन क्लोज होने का चांस है, जैसे स्विच गियर में या नहीं है तो फ्यूज़ में। इसमें क्या होता है आपको इलेक्ट्रिकल आर्क जनरेट होते हैं, उसको ये एक्सटिंग्विश कर देते हैं, आपको बाहर आने ही नहीं देगा। ये पाउडर का अंदर ही आपको स्पार्क के जो इलेक्ट्रिकल आर्क है जो भी आपको इसके अंदर ही रहेगा। तो आपको इग्निशन सोर्स से बाहर की तरफ एक कोई भी इग्निशन सोर्स नहीं है। इग्निशन सोर्स को हम लोग पाउडर में हम लोग फिल कर दिया दबा दिया था। सो इसको क्वार्ट्ज एनकैप्सुलेशन बोलते हैं। सो ये भी इतना पॉपुलर मेथड नहीं है फ्रेंड्स, लेकिन इसको हम लोग जैसा हमारा फ्यूज़ में यूज़ करते हैं या कैपेसिटर्स में यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ लाइट फिटिंग्स में विद इंक्रीज्ड सेफ्टी है EX EQ बोलते हैं। अगर दो प्रोटेक्शन ग्लास एक साथ है तो इसको क्लब करते हैं फ्रेंड्स। ये EX EQ है, EDQ नहीं है। EX EQ मतलब इंक्रीज सेफ्टी विथ क्वाड एनकैप्सुलेशन है, ठीक है, या क्वाड एनकैप्सुलेशन विथ इंक्रीज सेफ्टी प्रोटेक्शन क्लास है। जैसा लाइट फिटिंग्स है, लाइट फिटिंग्स में आपको लाइट को हमको क्वाड एनकैप्सुलेशन का अंदर रख सकते हैं और इसको मतलब एनहेंस्ड सेफ्टी का प्रोटेक्शन भी इसमें दे सकते हैं। वो हम आगे एक और वीडियो बना देंगे, इसमें EXE के बारे में डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो ये भी बेसिकली हम लोग बहुत वाइडली या पॉपुलरली यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन आज भी हम लोग जो फ्यूजेस में छोटी मोटी फ्यूजेस में और कैपेसिटर्स में और लाइट फिटिंग्स में हम लोग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स इसका, ठीक है। सो बेसिकली ये हमारा क्वाड एनकैप्सुलेशन का प्रोटेक्शन क्लास है। ये भी हम लोग जोन 1 एंड जोन 2 में यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी बाद है फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है हमारा मोल्डेड एनकैप्सुलेशन है। इस ये हमारा कोड है EXM है, ठीक है। इसमें सेम है, सिमिलर टू क्वाड एनकैप्सुलेशन है। ये मोल्डेड एनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं वो पाउडर का जगह हम लोग एक कॉम्पाउंड लगा देते हैं इसमें, जो हमारा इग्निशन सोर्सेस हो सकते हैं, स्पार्क या आर्क जनरेट कर सकते हैं,
उसको हम लोग एक मोल्डेड मतलब एक कंपाउंड में हम लोग लगा उसमें इंस्टॉल करेंगे, कंपाउंड से फिल कर देंगे सो दैट इसके अंदर कुछ भी स्पार्क होते हैं वो सब इसके अंदर ही रहते हैं, बाहर की तरफ वो कुछ भी इग्निशन सोर्स नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सिमिलर टू क्वार्ट्ज एनकैप्सुलेशन में मोल्डेड एनकैप्सुलेशन भी है, और मोल्डेड एनकैप्सुलेशन जनरली क्वार्ट्ज एनकैप्सुलेशन को पावर सर्क्यूट्स में या नहीं तो थोड़ा हाई पावर सोर्सेस में यूज़ करते हैं। मोल्डेड एनकैप्सुलेशन को बेसिकली हमारा इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट से और छोटी मोटी बहुत छोटी रेटिंग का जो इक्विपमेंट से लाइक सॉलिनॉइड कॉइल से एसओवी से जो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है छोटी मोटी ट्रांजिस्टर्स ये सब अगर फील्ड में यूज़ कर रहे हैं तो उसको हम लोग मोल्डेड एनकैप्सुलेशन में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये भी सिमिलर टू क्वार्ट्ज एनकैप्सुलेशन है, लेकिन इसको भी यहाँ पे फ्रेंड्स क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्क्यूट है और लो पावर का रेटिंग है, बहुत माइन्यूट का पावर का रेटिंग है, इसीलिए ऑलरेडी इसको कंपाउंड में लगाया था। इसको भी आप जो 3 प्रकार का क्रैश से डिवाइड किया था, एमएए EXMA वो आपको जोन 0 जोन 1 जोन 2 मतलब सारे जोन्स में आप इसको यूज़ कर सकते हैं EXMA को। इसके बाद EXMBA हमारा मोल्डेड केस का एनकैप्सुलेशन का EXMBA आप जोन 1 एंड जोन 2 में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जोन जीरो में इसको यूज़ नहीं कर सकते। हमारा नेक्स्ट है EXMCA फ्रेंड, वो हमारा ओनली जोन 2 में यूज़ कर सकते हैं, इसको जोन 0 या जोन 1 में आप कभी भी यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसको देख कर ही आपको यूज़ करना चाहिए। सो ये फ्रेंड्स आज की हमारा वीडियो है, हमारा साथ आगे भी बनाते रहिए फॉर मोर एंड इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू फ्रेंड्स।